हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। और हम अपनी रिएक्ट की सीरीज़ पढ़ रहे थे और मैं रिएक्ट के अंदर आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ हुक्स क्या होते हैं। हुक्स वर अ न्यू एडिशन इन रिएक्ट 16.8। हुक्स जो है हमारा एक नया एडिशन था रिएक्ट 16.8 वर्जन में। बेसिकली जब हम पहले अपने रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स को बनाते थे तो हम फंक्शनल कंपोनेंट्स नहीं बनाते थे, जैसे हम फ़िलहाल यहाँ फंक्शंस की सिंटैक्स में अपने कंपोनेंट्स को बनाते हैं। पहले हम जो अपने रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स बनाते थे वो हम क्लासेस की फॉर्म में बनाते थे। अब हमारे क्लासेस के अंदर कुछ फंक्शंस और मेथड्स होते थे जो हमारे फंक्शंस के अंदर नहीं होते। तो फंक्शंस के अंदर जो है हमने एक वर्ज़न के अंदर हमने एक नई फंक्शनिंग नई प्रॉपर्टी जो है इम्प्लीमेंट की थी जिसका नाम था हुक्स। अब हुक्स क्या करते हैं, अगर मैं बेसिक आपको डेफिनेशन बताऊं तो हुक्स लेट यू यूज़ स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स विदाउट राइटिंग अ क्लास। हुक्स हमें जो है कुछ फीचर्स कुछ मेथड्स प्रोवाइड करते हैं कि हमें जिससे क्लास भी नहीं लिखनी पड़ती और हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर ही कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है यूज़ कर सकते हैं जो हमारी क्लासेस के अंदर होती थी। तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जैसे यूज़ स्टेट प्रॉपर्टी होती है, यूज़ इफेक्ट प्रॉपर्टी होती है। टोटली जब हमने रिएक्ट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट्स को लिखना यूज़ किया था और हमारा हुक जब आया था तो हमारी 10 प्रॉपर्टीज़ होती थी। लेकिन कुछ साल बाद उसके जब और वर्जन और आए तो हमारी 5 प्रॉपर्टी और बढ़ गई। तो हमारी बेसिकली हुक के अंदर 15 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके अंदर यूज़ स्टेट प्रॉपर्टी। यूज़ स्टेट प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है कुछ स्टेट फंक्शंस को, प्रॉपर्टीज़ को जो है अप्लाई करना हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यूज़ स्टेट प्रॉपर्टी को। अब मैं अगर यूज़ स्टेट की डेफिनेशन की बात करूँ तो यूज़ स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक दैट लेट यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। तो यूज़ स्टेट बेसिकली एक हुक होता है। हुक मैंने आपको बता दिया, कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर कि अगर जो हम अपने कंपोनेंट के अंदर कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो हम अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स की हेल्प नहीं लेते, हम अपने यूज़ स्टेट वेरिएबल्स यूज़ स्टेट प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेते हैं। तो उसी के लिए हमारा यूज़ किया जाता है यूज़ स्टेट हुक, या हम कह सकते हैं यूज़ स्टेट रिएक्ट हुक। अब उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो सीखते हैं। तो सिंटेक्स देखने से पहले हम सबसे पहले क्रोम के अंदर रिएक्ट JS.dev वाली वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंटेशन एक बार देखें। वेट अ सेकेंड, react.dev। तो अगर हम यहाँ लर्न रिएक्ट पर आकर अपना, ये रहा हमारा यूज़ स्टेट का डॉक्यूमेंटेशन। तो यूज़ स्टेट इज़ अ रिएक्ट टू हुक दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरह से होता है, कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट इज इक्वल टू यूज़ स्टेट और इनिशियल स्टेट। यहाँ पर हम अपनी इनिशियल वैल्यू लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं एज अ अपडेटर फंक्शन। सेट स्टेट को हम एज अ अपडेटर फंक्शन बोलते हैं। तो यही हमारा मेन जो है चीज़ होता है स्टेट के अंदर। अब मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पर पैरामीटर्स इनिशियल स्टेट, ये रहा। यूज़ स्टेट रिटर्न्स एन एरे विद एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़। यूज़ स्टेट जो है रिटर्न करता है एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़। एक एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर एग्जैक्टली कितनी वैल्यूज़ होते हैं, 2 वैल्यू। द करंट स्टेट ड्यूरिंग द फर्स्ट रेंडर इट विल मैच द इनिशियल स्टेट यू हैव पास। जो हमारी इनिशियल स्टेट होता है, जो हमारी जो हम इनिशियल स्टेट जो है पास करते हैं उसको मैच करता है हमारा सबसे पहले वाला वैल्यू, रेंडर करता है उसको। और जो सेट फंक्शन होता है लेट यू अपडेट द स्टेट टू डिफरेंट वैल्यू एंड ट्रिगर अ रीरेंडर। तो ये हमारा कुछ यूज़ स्टेट के मैंने डॉक्यूमेंटेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आकर। और अब मैं अपने कोड की तरफ आऊँ तो यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कुछ किस तरह से होता है। हम title.jsx वाली फ़ाइल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सब हम हटा देते हैं और यहाँ पर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। इंपोर्ट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करेंगे। इस तरह से हमारा यूज़ स्टेट रिएक्ट इंपोर्ट होता है फ्रॉम रिएक्ट एंड लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे काउंटर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे लेट एरे इज इक्वल टू यूज़ स्टेट। और इसके अंदर हम अपनी इनिशियल वैल्यू पास करेंगे 0 एंड देन सेमीकोलन। उसके बाद एंटर करेंगे और कंसोल पर प्रिंट करा देंगे console.log एरे। ठीक है, उसके बाद हम इसको रिटर्न कराएंगे, रिटर्न। और रिटर्न के अंदर हम लिखेंगे एक डिव
वैसे ये सब करने की हमें इतनी नीड नहीं है। हम यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे और रिटर्न करा देंगे app.jsx के अंदर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और हमारे फंक्शन का नाम क्या है, काउंटर, एंड देन सेमीकोलन। अब हम app.jsx के अंदर आएंगे, यहाँ पर इसको चेंज करके कर देते हैं काउंटर, और यहाँ पर भी ये सब हटाकर यहाँ पर क्या प्रिंट करा देते हैं, काउंटर। तो अब हम इसको सेव करते हैं और title.jsx को भी सेव करते हैं और अपने आउटपुट की तरफ चलते हैं। तो फ़िलहाल हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा कुछ, क्योंकि हमने कुछ UI प्रिंट ही नहीं कराया। हम इंस्पेक्ट पर आएंगे और कंसोल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 एरे दिखाई देंगी, जिसमें हमारा इनिशियल क्या है, 0, और यहाँ पर हमारा एक ये फंक्शन आ गया है। अब मैं चाहूँ तो अपनी इनिशियल वैल्यू को यहाँ पर मैं चाहूँ तो 10 कर सकता हूँ, कंट्रोल एस, और जैसे ही अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये हमारी वैल्यू अरे जो हमारी वैल्यू थी, ये इनिशियल वैल्यू हमारी क्या हो गई है, ये हमारी 10 हो गई है। इसके अंदर बेसिकली 2 वैल्यूज़ हैं, ये 10 है और ये हमारा एक फंक्शन है। तो इस तरह से हमारा जो है यूज स्टेट यूज़ किया जाता है, यूज स्टेट हुक यूज़ किया जाता है हमारे रिएक्ट के अंदर। दैट्स इट।